शहर की चमक से बिल्कुल अलग। एक ऐसा इलाका था जहां सुबह सूरज भी थककर निकलता था और शाम अंधेरा जल्दी उतर आता था। उसी इलाके के आखिरी छोर पर टूटी ईंटों, उखड़ी हुई दीवारों और टपकती छतों के बीच एक छोटा सा घर था। ऐसा घर जिसे देखकर कोई भी कह देता कि यहां रहने वाले लोग हालात से रोज लड़ते हैं और फिर भी हारते नहीं। उसी घर में रहती थीं दो बहनें। बड़ी बहन का नाम सीता और छोटी बहन का नाम गीता। दोनों की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान और समझदारी भरी हुई थी। माँ बहुत पहले बीमारी से चली गई थी और पिता मजदूरी करते करते एक दिन वापस नहीं लौटे। उस दिन के बाद से इस घर में सिर्फ दो आवाजें बची थीं, एक चूल्हे की धीमी सी सिसकती आग की और दूसरी इन दो बहनों की, जो हर सुबह खुद को समझाती थीं कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। सीता बड़ी थी, जिम्मेदारी उसके कंधों पर अपने आप आ बैठी थी। उसने कभी शिकायत नहीं की कि वो क्यों बड़ी है। उसने कभी सवाल नहीं किया कि जिंदगी ने उसी को क्यों चुना। वो सुबह सबसे पहले उठती, मिट्टी के फर्श पर पानी के छींटे मारती, चूल्हा जलाने की कोशिश करती और फिर गीता को जगाती। गीता अभी बच्ची थी, लेकिन गरीबी बच्चों को जल्दी बड़ा कर देती है। गीता की आंखों में खेल नहीं, चिंता थी। सपने थे, लेकिन डर के साथ। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती, जैसे बिना शब्दों के कह रही हों कि हम साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। गीता उठ जा, सूरज निकल आया है। अगर हम देर करेंगे तो मोहल्ले की औरतें काम पर किसी और को बुला लेंगी। आज काम मिला तो आज चूल्हा जलेगा, और अगर आज चूल्हा नहीं जला तो। दीदी, मैं उठ गई हूँ। बस ये सपना देख रही थी कि हमारे घर की छत से पानी नहीं टपक रहा और हमारे पास 2 वक्त की रोटी है। दीदी, क्या सपने भी कभी सच होते हैं? सपने सच होते हैं गीता, बस उन्हें सच करने में थोड़ा वक्त लगता है, और जब तक वक्त लगता है तब तक हमें मेहनत करनी होती है। चल अब आज फिर कोशिश करते हैं। दोनों बहनें घर से निकली। गली सकरी थी, नालियां खुली थीं, रास्ते में कूला था, लेकिन इन सब के बीच भी जिंदगी चल रही थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें बाल्टी लिए भाग रही थीं, आदमी काम की तलाश में इधर उधर देख रहे थे। सीता और गीता भी उसी भीड़ का हिस्सा थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरी जिंदगी। सीता ने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, कहीं से जवाब नहीं आया। कहीं कहा गया आज काम नहीं है, कहीं कहा गया बाद में आना। गीता हर बार सीता की तरफ देखती और सीता हर बार आंखों से ही कह देती कि हिम्मत मत हार। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में सख्ती थी, लेकिन आवाज में थकान। काम तो है, लेकिन पैसे कम दूंगी। अगर मंजूर हो तो आ जाना, नहीं तो और भी लोग हैं। मंजूर है काकी, पैसे चाहे कम हो लेकिन आज का दिन कट जाएगा। गीता ने कुछ नहीं कहा। उसने सीता का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों जानती थीं कि मजबूरी में समझौते करने पड़ते हैं। उस दिन उन्होंने काम किया, झाड़ू पोछा, बर्तन, और बदले में मिले कुछ सिक्के। सिक्के इतने नहीं थे कि खुशी हो, लेकिन इतने जरूर थे कि आज भूखा न सोना पड़े। शाम को जब दोनों वापस लौटीं, आसमान लाल हो रहा था, जैसे किसी ने उसमें आग घोल दी हो। सीता ने सोचा, शायद जिंदगी भी ऐसी ही है, जलती हुई लेकिन रोशनी देने वाली। घर पहुंचकर गीता ने चूल्हे पर रोटी रखी। सीता ने दाल में पानी ज्यादा डाल दिया ताकि पेट भरने का एहसास हो सके। दीदी, आज दाल पतली है लेकिन स्वाद अच्छी है। शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों साथ खा रहे हैं। हाँ गीता, साथ हो तो हर चीज आसान लगती है। रात गहरी हो चली थी, छत से पानी की बूंदें टपकने लगीं। सीता ने गीता को अपने पास खींच लिया, जैसे अपनी बाहों से उसे पूरी दुनिया से बचा लेगी। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज थी, अंदर चूल्हे की राख ठंडी हो चुकी थी, लेकिन इन दो बहनों के दिलों में एक छोटी सी आग जल रही थी, उम्मीद की, जिद की और सपनों की। रात बहुत लंबी थी, इतनी लंबी कि नींद भी डर कर दूर बैठ गई थी। छत से गिरती बूंदें हर पल याद दिला रही थीं कि ये घर किसी भी दिन जवाब दे सकता है। लेकिन सीता की बाहें गीता के चारों ओर मजबूती से जकड़ी हुई थीं, जैसे वो कहना चाहती हों कि अगर छत गिरेगी तो पहले उस पर गिरेगी। गीता की सांसें धीरे धीरे गहरी हुईं और वो सो गई। लेकिन सीता की आंखें खुली रहीं। वो अंधेरे में छत को देखती रहीं
और सोचती रही कि क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही टपकते डर के नीचे कट जाएगी। सुबह होने से पहले ही सीता उठ गई। उसने बाहर झांका। आसमान साफ था, लेकिन मन के बादल अभी भी भारी थे। उसने खुद से वादा किया कि वो गीता को उस जिंदगी में नहीं फंसने देगी जिसमें हर सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाए। उसने गीता के माथे पर हाथ फेरा और धीरे से उठाया। दीदी, जिंदगी के लिए कुछ ढूंढना मतलब क्या होता है? क्या वो भी किसी घर के दरवाजे के पीछे मिलता है? सीता हंसी नहीं, रोई भी नहीं, बस कुछ पल चुप रही, फिर बोली। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उससे ज्यादा जिद। नहीं गीता, जिंदगी के लिए कुछ ढूंढना मतलब है अपने अंदर हिम्मत ढूंढना। और आज बहनें बाजार की तरफ चल पड़ी। बाजार जहाँ रंग थे, आवाजें थीं और भीड़ थी, वहाँ अमीर भी थे और गरीब भी। वहाँ सपने बिकते नहीं थे, लेकिन टूटते जरूर थे। सीता हर दुकान को ध्यान से देख रही थी, जैसे हर चेहरे में अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ रही हो। एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सामने एक पुराना सा हारमोनियम रखा था और उसकी आवाज कांप रही थी। वो गा रहा था, लेकिन लोग सुन नहीं रहे थे। सिक्के उसकी टोपी में बहुत कम थे। गीता वहीं रुक गई। दीदी, ये बाबा गा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। क्या अगर कोई सुन ले तो उनकी हालत बदल सकती है? सीता ने उस बूढ़े को देखा, फिर गीता को, फिर खुद को। उसे लगा जैसे तीनों एक ही कहानी के अलग अलग पन्ने हों। शायद गीता, शायद किसी एक के सुन लेने से बहुत कुछ बदल जाता है। सीता ने हिम्मत करके उस बूढ़े से बात की। पूछा कि वो रोज यहाँ क्यों बैठता है। बूढ़े ने बताया कि वो कभी संगीत सिखाता था, लेकिन समय ने उससे सब कुछ छीन लिया। अब बस यही बचा है। बेटी, आवाज तो आज भी है, लेकिन सुनने वाले कान नहीं रहे। गीता की आंखें चमक उठीं। उसने सीता का हाथ खींचा, जैसे कोई बड़ा राज मिल गया हो। दीदी, मुझे गाना अच्छा लगता है। स्कूल में टीचर कहती थी मेरी आवाज अच्छी है। अगर मैं इनके साथ गाऊं तो लोग सुनेंगे। अगर तू गाना चाहती है गीता, तो गा। दुनिया सुने या ना सुने, लेकिन तू खुद को सुना। गीता ने डरते डरते गाना शुरू किया। उसकी आवाज में कच्चापन था, लेकिन सच्चाई थी। वो गा रही थी अपनी भूख, अपने सपने, अपनी उम्मीद। और धीरे धीरे लोग रुकने लगे। किसी ने एक सिक्का डाला, किसी ने दो, और किसी ने बस चुपचाप सुना। सीता दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू उस एहसास के थे कि शायद जिंदगी ने पहली बार उन्हें देखा है। अगर आज नहीं तो कल, अगर कल नहीं तो परसों, लेकिन हम हारेंगे नहीं। उस दिन उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिले, लेकिन कुछ और मिला। भरोसा कि रास्ता है, छोटा सही लेकिन है। और उसी भरोसे के साथ दोनों घर लौटी। रात को पहली बार छत से गिरती बूंदें सीता को इतनी डरावनी नहीं लगी। उस रात जब दोनों बहनें अपने टूटे हुए घर लौटी, तो घर वही था, दीवारें वही थीं, छत वही थी, लेकिन उनके अंदर कुछ बदल चुका था। ऐसा कुछ जो दिखता नहीं है, लेकिन महसूस होता है। सीता देर तक जागती रही। वो चुपचाप बैठी रही और सोचती रही कि आज पहली बार गीता ने अपनी आवाज से कुछ पैदा किया है। आज पहली बार किसी ने उन्हें सिर्फ गरीब बहनें नहीं समझा, बल्कि सुना है। और सुनना किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब कोई आपको सुनता है तो वो आपकी मौजूदगी को मानता है, आपकी तकलीफ को मानता है, आपकी उम्मीद को मानता है। सीता को याद आया कि माँ कहा करती थी कि आवाज भगवान का दिया हुआ सबसे सस्ता लेकिन सबसे ताकतवर तोहफा है, क्योंकि इसके लिए पैसे नहीं लगते, बस हिम्मत लगती है। और आज गीता ने वही हिम्मत दिखाई थी।
सीता को डर भी लग रहा था कि कहीं ये उम्मीद टूट ना जाए, क्योंकि गरीबी में उम्मीद टूटे तो दर्द दुगना होता है। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि डर के साथ चलना ही असली बहादुरी है। गीता, तू सो रही है या जाग रही है? अगर जाग रही है तो सुन, आज जो तूने किया ना, वो सिर्फ गाना नहीं था, वो एक आवाज थी जो हमारी जिंदगी को बता रही थी कि हम भी हैं, कि हम सिर्फ भीड़ नहीं हैं, कि हम सिर्फ मजबूर नहीं हैं। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लोग सुनेंगे या नहीं, पैसे मिलेंगे या नहीं, लेकिन आज के बाद मैं तुझे कभी ये नहीं कहूंगी कि तू छोटी है या तुझे डरना चाहिए, क्योंकि आज तूने मुझे सिखाया है कि डर के बावजूद खड़े रहना क्या होता है। गीता नींद में नहीं थी, उसकी आंखें खुली थीं, वो छत की तरफ देख रही थी। उसे भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बाजार की आवाजें घूम रही थीं, लोगों की नजरें घूम रही थीं, सिक्कों की आवाज घूम रही थी, और सबसे ज्यादा घूम रही थी उसकी अपनी आवाज, जो उसे आज पहली बार अपनी लगी थी। गीता ने करवट बदली और सीता की तरफ मुंह करके धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जैसे शब्द गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे। दीदी, मैं सो नहीं रही थी, मैं बस सोच रही थी कि जब मैं गा रही थी ना, तो मुझे भूख याद नहीं आई, मुझे डर याद नहीं आया, मुझे ये भी याद नहीं आया कि हमारे घर की छत टपकती है। मुझे बस ऐसा लगा जैसे मैं कहीं और हूँ, ऐसी जगह जहाँ लोग मुझे घूर नहीं रहे, दया से नहीं देख रहे, बल्कि बस सुन रहे हैं। दीदी, अगर रोज ऐसा लगे तो क्या उसे जिंदगी कहते हैं? अगर ऐसा है तो मैं वही जिंदगी चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। सीता की आंखें भर आईं। उसने गीता को अपने और पास खींच लिया, जैसे इस दुनिया की सारी ठंडक से उसे बचा लेगी। उसे एहसास हुआ कि अब वो सिर्फ गीता की बहन नहीं है, अब वो उसकी ढाल है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका रास्ता है। और जब कोई इंसान किसी और के रास्ते की जिम्मेदारी ले लेता है, तब वो खुद भी बदल जाता है। तब वो सिर्फ हालात का शिकार नहीं रहता, तब वो हालात से लड़ने वाला बन जाता है। अगली सुबह सूरज जरा तेज निकला, जैसे उसे भी पता हो कि आज कुछ अलग होने वाला है। सीता और गीता जल्दी उठीं। आज उन्होंने काम पर जाने से पहले बाजार जाने का फैसला किया, वही बाजार जहां कल गीता की आवाज ने कुछ लोगों को रोका था। रास्ते भर सीता के मन में सवाल थे, क्या आज भी लोग रुकेंगे? क्या आज भी कोई सुनेगा? या कल बस एक इत्तेफाक था? लेकिन उसने ये सवाल गीता से नहीं कहे, क्योंकि उसे पता था कि बच्चे के सपने को सवालों से नहीं, भरोसे से बड़ा किया जाता है। गीता, आज हम फिर वहीं जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज कोई न रुके, अगर आज कोई सिक्का न डाले, अगर आज कोई तारीफ न करे, तो भी तू रुकना मत, क्योंकि असली हार तब होती है जब हम खुद को चुप करा देते हैं, और मैं नहीं चाहती कि तू कभी अपनी आवाज से डर जाए। गीता ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर डर भी था और मुस्कान भी, दोनों साथ साथ, जैसे गरीबी में पलने वाले हर बच्चे के चेहरे पर होते हैं। बाजार पहुंचते ही वही बूढ़ा आदमी मिला। वो उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कल की याद अभी भी उसके दिल में ताजा हो। उसने बिना कुछ कहे हारमोनियम सीधा किया, जैसे वो भी इस उम्मीद का हिस्सा बनना चाहता हो। बेटी, आज फिर गाएगी क्या? कल तेरी आवाज ने मुझे भी याद दिला दिया कि मैं कभी कौन था। अगर आज भी तू गाएगी तो मैं भी अपनी उंगलियां फिर से चलाऊंगा, चाहे लोग सुने या न सुने। गीता ने सीता की तरफ देखा, सीता ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिलाया, बिना शब्दों के, बिना डर के। और फिर गीता ने गाना शुरू किया। आज उसकी आवाज ज्यादा मजबूत थी। आज उसके सुरों में डर कम और भरोसा ज्यादा था। लोग फिर से रुकने लगे, भीड़ थोड़ी और बढ़ी, सिक्कों की आवाज थोड़ी और तेज हुई, और सीता को लगा जैसे हर सिक्का सिर्फ पैसे का नहीं, हिम्मत का भी सबूत है। बाजार की उस सुबह में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा भी रुककर देख रही हो कि आज इन दो बहनों के साथ क्या होने वाला है। दुकानदार अपने तराजू ठीक कर रहे थे, सब्जी वाले आवाजें लगा रहे थे, भीड़ हमेशा की तरह आगे बढ़ रही थी। लेकिन गीता की आवाज ने फिर से उस बहती हुई भीड़ में एक दरार बना दी थी। लोग रुक रहे थे, पलट कर देख रहे थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी आंखों में हैरानी के साथ साथ एक सवाल था कि इतनी छोटी सी बच्ची के गले में इतना बड़ा दर्द और इतनी गहरी सच्चाई कैसे समा सकती है। सीता ये सब दूर खड़ी देख रही थी,
और उसे एहसास हो रहा था कि जिंदगी कभी कभी बहुत चुपचाप किसी इंसान को इशारा देती है। बस जरूरत होती है उस इशारे को पहचानने की। अगर आज भी लोग रुक रहे हैं, अगर आज भी गीता की आवाज किसी को छू रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी तकलीफ खत्म हो गई है। इसका मतलब बस इतना है कि हमारी तकलीफ अब दिखाई देने लगी है। और जब तकलीफ दिखाई देने लगती है, तब तक उम्मीद मरती नहीं है, तब तक इंसान अंदर से जिंदा रहता है। और शायद यही जिंदा रहना असली जीत होती है। भीड़ के बीच से एक आदमी आगे बढ़ा। उसके कपड़े साफ थे, चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में एक अलग तरह की नजर थी। ऐसी नजर जो सिर्फ देखने की नहीं, परखने की होती है। वो देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसने गीता का पूरा गाना सुना, एक भी सुर छोड़े बिना। और जब गीता की आवाज थमी, तब उसने ताली नहीं बजाई, बस धीरे से मुस्कुराया, जैसे वो किसी शोर की नहीं बल्कि किसी सच्ची चीज की इज्जत कर रहा हो। बेटी, मैंने बहुत से गाने सुने हैं, बहुत से बड़े मंच देखे हैं, लेकिन आज मैंने जो सुना है वो मंच का नहीं, जिंदगी का गाना था। ऐसा गाना जो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ऐसा गाना जो किताबों में नहीं मिलता। तुम गा नहीं रही थी, तुम अपनी कहानी सुना रही थी, और हर कोई जो यहां रुका है वो अपनी कहानी उसमें ढूंढ रहा। सीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और क्या कहने वाला है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे अपनी बहन और इस अनजान दुनिया के बीच खड़ी हो जाएगी। साहब, अगर आप तारीफ करने आए हैं तो धन्यवाद, और अगर आप मजाक करने आए हैं तो भी ठीक है, लेकिन मेरी बहन की आवाज उसकी इज्जत है, और हम अपनी इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हमने जिंदगी से बहुत समझौते किए हैं, उस अब और आदमी ने नहीं। सीता की बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, फिर सम्मान। उसने सिर झुकाया, जैसे मान रहा हो कि सामने खड़ी लड़की सिर्फ गरीब बहन नहीं बल्कि एक मजबूत दीवार है। तुमने बिल्कुल सही कहा, और शायद इसी वजह से मैं यहां रुका हूं। मेरा नाम रमेश है। मैं बच्चों के लिए एक छोटा सा संगीत केंद्र चलाता हूं। वहां बड़े सपने नहीं सिखाए जाते, वहां बस बच्चों को अपनी आवाज पहचानना सिखाया जाता है। मैं नहीं जानता तुम लोग मेरी बात मानोगे या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बच्ची वहां आए, सीखे और ये फैसला खुद करे कि उसे क्या बनना है। गीता ने पहली बार गाना बंद करके किसी अजनबी की आंखों में देखा। उसे डर भी लग रहा था और उत्सुकता भी। उसने सीता की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि अब क्या करना है, और सीता उस नजर को समझ गई, क्योंकि कुछ सवाल शब्दों के मोहताज नहीं होते। दीदी, अगर मैं वहां जाऊं और मुझे अच्छा न लगे, अगर लोग मेरी तरह न हों, अगर मुझे डर लगे, तो क्या हम वापस ऐसे ही रह पाएंगे जैसे अभी है? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें खोना नहीं। सीता घुटनों के बल बैठ गईं। उसने गीता के दोनों गाल अपने हाथों में लिए और उसे सीधा देखकर बोली। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। गीता, सुन, जिंदगी में आगे बढ़ना किसी को छोड़ना नहीं होता। आगे बढ़ना मतलब अपने साथ साथ दूसरों को भी ऊपर खींचना होता है। अगर तू वहां जाएगी तो मैं यहीं रहूंगी, तेरे साथ, तेरे पीछे, तेरे आगे, हर जगह। और अगर तुझे डर लगेगा तो हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारा घर कोई जगह नहीं, हमारा घर हम दोनों हैं। रमेश ने चुपचाप ये सब सुना। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसने जेब से एक कागज निकाला, उस पर पता लिखा और सीता को दे दिया, बिना कोई शर्त रखे, बिना कोई वादा मांगे, जैसे वो जानता हो कि फैसले जबरदस्ती से नहीं, भरोसे से होते हैं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मैं बस एक दरवाजा दिखा रहा हूं। खोलना या ना खोलना तुम्हारा हक है, लेकिन याद रखना, हर इंसान को जिंदगी में एक बार ऐसा मौका मिलता है, और जो उसे पहचान लेता है वही सच में। घर लौटी, लेकिन आज घर छोटा नहीं लग रहा था। आज दीवारें पास नहीं आ रही थीं। आज छत टपक रही थी, लेकिन डर नहीं दे रही थी, क्योंकि आज उनके पास एक विकल्प था, एक सवाल था, और सवाल होना भी कई बार उम्मीद की शुरुआत होता है। दीदी, क्या हमें उस कागज को संभाल कर रखना चाहिए, जैसे माँ अपनी आखिरी तस्वीर संभाल कर रखती थी? क्योंकि मुझे लगता है इसमें सिर्फ पता नहीं, शायद हमारी अगली कहानी लिखी है। सीता ने कागज को ध्यान से मोड़ा, अपने कपड़ों में रखा और गीता को अपने सीने से लगा लिया। बाहर रात उतर रही थी, लेकिन उस रात के अंधेरे में पहली बार दोनों बहनों ने रोशनी को महसूस किया। अगले कई दिनों तक उस कागज ने सीता के मन में तूफान मचा रखा।
वो उसे कभी निकाल कर देखती, कभी फिर से छुपा देती, जैसे डर रही हो कि ज्यादा देखने से कहीं वो सपना टूट ना जाए। गरीबी में सपनों को संभालना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि वहां हर सपना पेट की भूख से टकराता है, हर उम्मीद रोजमर्रा की मजबूरी से लड़ती है। सीता जानती थी कि अगर गीता संगीत केंद्र जाएगी तो समय लगेगा, मेहनत लगेगी और शायद पैसे भी लगे, और उनके पास अभी सिर्फ इतना था कि आज का दिन कट जाए, कल का भरोसा नहीं था। गीता चुपचाप ये सब देख रही थी। वो ज्यादा सवाल नहीं पूछ रही थी, लेकिन उसके अंदर बेचैनी थी, जैसे कोई पंछी पिंजरे में बैठा हो और खुले आसमान की खबर सुन चुका हो। वो जानती थी कि दीदी डर रही है, इसलिए वो खुद भी अपने सपने को दबा रही थी, क्योंकि गरीबी में बच्चे अक्सर अपने सपनों को भी बड़ों की तरह जिम्मेदारी समझकर चुप करा देते हैं। उठ जाएगा। दीदी, अगर तुम्हें लगता है कि अभी जाना ठीक नहीं है तो हम मत जाएं। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं यहीं गालियां करूंगी, बाजार में, घर में, तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे लिए सबसे जरूरी ये नहीं है कि मैं कहाँ गा रही हूँ, बल्कि यह है कि तुम मेरे साथ हो, और अगर मेरे गाने से तुम्हें परेशानी होती है तो मैं चुप भी रह सकती हूँ। गीता की बात सुनकर सीता का दिल जैसे कस गया। उसे एहसास हुआ कि ये बच्ची अपने सपने नहीं, अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही है। और तभी सीता ने फैसला कर लिया कि डर चाहे जितना भी बड़ा हो, उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज उसने गीता को रोक दिया तो वो उम्र भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। नहीं गीता, तू चुप नहीं रहेगी, तू अपने सपने को छोटा नहीं करेगी। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन मैं ये नहीं सह सकती कि मेरी वजह से तू अपने अंदर की आवाज को दबा दे। अगर डर लगेगा तो हम डर के साथ चलेंगे, अगर रास्ता कठिन होगा तो हम धीरे चलेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। अगली सुबह दोनों बहनें उस पते पर पहुंची। वो जगह कोई बड़ा भवन नहीं थी, कोई चमकदार बोर्ड नहीं था, बस एक पुरानी इमारत थी जिसके दरवाजे पर बच्चों की हंसी और बेसुरे सुरों की आवाजें बाहर तक आ रही थी। सीता का दिल थोड़ा हल्का हुआ, क्योंकि ये जगह डराने वाली नहीं थी, ये जगह जिंदा थी। अंदर कई बच्चे थे, कोई ढोलक बजा रहा था, कोई सुर साध रहा था, कोई बस तालियां बजा रहा था, और उन सब के बीच रमेश खड़ा था। वो बच्चों को नहीं डांट रहा था, बस सुन रहा था, और कभी कभी मुस्कुरा रहा था, जैसे हर आवाज उसके लिए बराबर हो। आ गई तुम लोग? मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगी। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई सही या गलत नहीं है, यहाँ बस कोशिश है, और जो कोशिश करता है वही सीखता है। अगर गीता यहाँ आना चाहती है तो वो आ सकती है, और अगर एक दिन उसे लगे कि ये जगह उसकी नहीं है तो वो बिना किसी डर के जा सकती है। सीता ने चारों तरफ देखा। उसे पहली बार लगा कि शायद गीता यहाँ सांस ले पाएगी, लेकिन उसी पल एक सवाल उसके मन में चुभा। उसने रमेश से सीधा सवाल किया, बिना घुमाए। साहब, मैं साफ पूछना चाहती हूँ, हमें कोई झूठा सपना मत दिखाइए। अगर यहाँ आने से मेरी बहन की पढ़ाई छूटेगी, अगर यहाँ आने से हम कर्ज में डूब जाएंगे, अगर यहाँ से निकलने के बाद फिर वही भूख मिलेगी, तो मैं अभी यहीं से उसे वापस ले जाऊंगी। रमेश ने एक पल भी देर नहीं की। उसने आंखें मिलाकर जवाब दिया, जैसे वो किसी सौदे की नहीं, किसी जिम्मेदारी की बात कर रहा हो। मैं तुम्हें कोई सपना नहीं बेच रहा, मैं बस एक रास्ता दिखा रहा हूं। यहां सीखने में वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, और शायद नाकामी भी मिलेगी, लेकिन यहां कोई किसी से पैसे नहीं लेता, और यहां पढ़ाई छोड़ने की इजाजत नहीं, क्योंकि आवाज तभी मजबूत होती है जब दिमाग भी मजबूत हो। सीता की आंखों में पहली बार राहत उतरी। उसने गीता की तरफ देखा। गीता की आंखों में चमक थी, डर कम था और भरोसा ज्यादा। और उसी पल सीता ने सिर हिला दिया, जैसे अपने दिल से कहा हो कि चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं। दीदी, मैं मेहनत करूंगी, मैं कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी, और अगर मैं कभी थक जाऊंगी तो तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊंगी। बस इतना वादा करो कि तुम मुझे वापस जाने के लिए मजबूर सीता नहीं ने करोगी। गीता को गले लगा लिया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा मजबूत था। बाहर धूप तेज हो रही थी, और उस धूप में पहली बार दोनों बहनों को लगा कि शायद उनकी कहानी सिर्फ दुख की नहीं रहेगी। संगीत केंद्र में गीता का पहला दिन ऐसा नहीं था जैसा उसने अपने मन में सोचा था। उसे लगा था कि जैसे ही वो गाएगी सब चुप हो जाएंगे, सब उसकी तारीफ करेंगे, और शायद उसे लगेगा कि वो यहाँ की सबसे अलग बच्ची है। लेकिन असलियत बिल्कुल दूसरी थी। यहाँ हर बच्चा अपनी अपनी कहानी लेकर आया था। कोई सड़क पर गाता था, कोई मंदिर के बाहर, कोई शादियों में, और कुछ ऐसे भी थे
जिनके पास पहले से सीखने का मौका रहा था। उनकी आवाजें ज्यादा साफ थीं, सुर ज्यादा सधे हुए थे। और जब गीता ने गाना शुरू किया तो कुछ बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की हंसी दबा ली। वो हंसी जोर से नहीं थी, लेकिन गीता के दिल तक पहुंचने के लिए काफी थी। अरे ये तो वही लड़की है जो बाजार में गाती है। इसकी आवाज में दर्द तो बहुत है, लेकिन सुर ठीक नहीं है। यहां तो सीखना पड़ता है। यहां सिर्फ रोने से काम नहीं चलता। गीता की उंगलियां कांप गईं। उसकी आवाज एक पल के लिए टूट गई और उसी पल उसे बाजार की वो भीड़ याद आ गई जहां लोग चुपचाप सुनते थे। वहां किसी ने उसके सुर नहीं तौले थे। वहां किसी ने ये नहीं कहा था कि ये सही है या गलत। और यहाँ जहां सीखने का मौका था, वहीं उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि हुनर के साथ साथ सहन शक्ति भी चाहिए। सीता बाहर बैठी इंतजार कर रही थी। उसके कान अंदर से आती आवाजों पर टिके हुए थे। वो हर हंसी, हर ताली, हर खामोशी को महसूस कर रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं गीता टूट न जाए, क्योंकि वो जानती थी कि बाजार की बेरुखी से लड़ना आसान है, लेकिन अपने जैसे बच्चों की बेरुखी से लड़ना बहुत मुश्किल। मैं यहाँ सीखने आई हूँ। मैं सबसे अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं झूठ भी नहीं हूँ। मेरी आवाज मेरी जिंदगी है। अगर इसे यहाँ चोट लगेगी तो भी मैं भागूंगी नहीं, क्योंकि दीदी ने मुझ पर भरोसा किया है और उस भरोसे को मैं कमजोर नहीं होने दूंगी। रमेश ने बच्चों की फुसफुसाहट सुनी। उसने गीता की कांपती आवाज भी सुनी और उसने बिना किसी को डांटे बस हारमोनियम के पास जाकर एक सुर छेड़ा। वो सुर ऊंचा नहीं था, वो सुर आसान नहीं था, लेकिन वो सुर सच्चा था। और उसने बच्चों से कहा कि सब उसी सुर को पकड़ें। यहां कोई बड़ा नहीं है, यहां कोई छोटा नहीं है, यहां कोई बेहतर नहीं है। बेहतर वही है जो रोज अपने डर से लड़कर यहां आता है। अगर तुम्हें लगता है कि सुर पकड़ना मुश्किल है, तो समझ लो कि जिंदगी भी मुश्किल है। लेकिन मुश्किल चीजें ही इंसान को गहराई देती हैं, और जो गहराई से गाता है वही दिल तक पहुंचता है। गीता ने दोबारा गाना शुरू किया। इस बार उसकी आवाज में डर भी था और जिद भी। सुर पूरी तरह सही नहीं थे, लेकिन कोशिश पूरी थी, और कोशिश में सच्चाई थी। कुछ बच्चे अब चुप थे, कुछ उसे ध्यान से सुन रहे थे, और एक दो ने सिर भी हिलाया, जैसे मान रहे हों कि ये लड़की भागने वाली नहीं है। शाम को जब गीता बाहर आई, उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन आंसू नहीं थे। वो थकी हुई थी, लेकिन टूटी हुई नहीं थी। सीता ने उसे देखा और बिना सवाल किए उसे गले लगा लिया, क्योंकि कभी कभी सवाल भी बोझ बन जाते हैं। कुछ कहना जरूरी नहीं है गीता। मैं तेरे चेहरे से समझ सकती हूँ कि आज का दिन आसान नहीं था, लेकिन याद रख, अगर आज तुझे रोना नहीं आया तो इसका मतलब है कि तू अंदर से मजबूत हो रही है, और मजबूत होना हमेशा आरामदायक नहीं होता। उस रात घर की छत फिर टपक रही थी, लेकिन आज गीता को नींद नहीं आ रही थी। उसे बच्चों की हंसी याद आ रही थी, रमेश की बातें याद आ रही थीं, और सीता का भरोसा याद आ रहा था। वो छत की तरफ देख रही थी, और पहली बार उसे छत की दरारें भी किसी सुर की तरह लग रही थीं, टूटे हुए लेकिन जुड़े हुए। दीदी, आज मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं घर आकर खुश हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं वापस गई तो भी तुम वहीं मिलोगी। और शायद यही वजह है कि मैं कल फिर वहाँ जाना चाहती हूँ, डर के साथ, लेकिन खाली नहीं। सीता ने गीता के बाल सहलाए। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी बहन सिर्फ गाना नहीं सीख रही, वो सहना सीख रही है, और सहना सीखना हर सपने की पहली सीढ़ी होती है। दिन बीतते गए। संगीत केंद्र अब गीता के लिए नया नहीं रहा, लेकिन आसान भी नहीं हुआ। हर सुबह जब वो वहां जाती तो उसे लगता जैसे वो किसी इम्तिहान में जा रही हो, जहां सवाल पहले से लिखे नहीं होते। वहां हर दिन कोई न कोई बच्चा उससे बेहतर गाता था, कोई ऊंचे सुर पकड़ लेता था, कोई ताल में ज्यादा पक्का होता था, और गीता हर बार खुद को आईने में देखती और सोचती कि क्या वो सच में यहाँ की है, या वो बस गलती से इस दुनिया में आ गई है। लेकिन फिर उसे सीता का चेहरा याद आता, वो चेहरा जो थकान से भरा होने के बावजूद कभी शिकायत नहीं करता था, और उसी याद के सहारे वो फिर से खड़ी हो जाती। सीता की जिंदगी और भी कठिन हो गई थी। अब वो पहले से ज्यादा काम करती थी। सुबह जल्दी निकलती, देर से लौटती। कभी कभी उसे काम नहीं मिलता, कभी पैसे कम मिलते, लेकिन वो सब सह लेती, क्योंकि हर शाम जब वो गीता की आंखों में चमक देखती तो उसे लगता कि उसकी थकान किसी काम आ रही है। उसने कई बार अपने पेट की भूख को चाय से बहलाया,
कई बार रात की रोटी गीता को दे दी और खुद ये सोचकर सो गई कि कल ज्यादा मेहनत कर लेगी। अगर मेरी थकान से गीता के सपने को सांस मिलती है तो ये थकान बोझ नहीं है, ये मेरी ताकत है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन अगर आज मैं रुक गई तो मैं खुद को खो दूंगी, और खुद को खो देना सबसे बड़ी हार होती है। एक दिन संगीत केंद्र में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। रमेश ने सब बच्चों को इकट्ठा किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में वजन था। उसने बताया कि शहर के एक बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ बच्चों को गाने का मौका मिलेगा। ये मौका बड़ा था, लेकिन इसके साथ डर भी था, क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा होगी, जज होंगे और नजरें ज्यादा कठोर होंगी। ये प्रतियोगिता जीतने के लिए नहीं है, ये प्रतियोगिता खुद को परखने के लिए है। वहां कोई ट्रॉफी नहीं मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे, लेकिन वहां एक मंच मिलेगा जहां तुम अपनी आवाज को दुनिया के सामने रख सकोगे। और याद रखना, मंच बड़ा हो या छोटा, डर हर जगह बराबर होता है। गीता का नाम जब चुना गया तो उसे पहले भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा शायद उसने गलत सुना है। कुछ बच्चों ने उसे देखा, कुछ ने चुपचाप सिर झुका लिया और कुछ के चेहरे पर हल्की जलन भी दिखी। लेकिन गीता के अंदर एक अलग तरह की खामोशी उतर आई, वो खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती। दीदी, अगर मैं वहां जाकर डर गई, अगर मेरी आवाज कांप गई, अगर लोग हंस दिए, तो क्या होगा? क्या तुम मुझसे नाराज हो जाओगी? क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा डर लोगों से नहीं, तुम्हें निराश करने से लगता है। सीता ने गीता को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में मजबूती, क्योंकि अब वो जानती थी कि उसे बहन नहीं, हिम्मत बनना है। गीता, अगर तू वहां जाकर डर भी गई, अगर तेरी आवाज कांप भी गई, अगर कोई ताली ना भी बजाए, तो भी मैं तुझ पर नाराज नहीं होंगी, क्योंकि तू वहां खड़ी होगी, और खड़े होना ही सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया ताली बाद में बजाती है, पहले इंसान को खुद के सामने खड़ा होना पड़ता। का दिन आ गया। बड़ा मैदान था, रोशनी तेज थी और भीड़ शोर से भरी हुई थी। गीता मंच के पीछे खड़ी थी। उसके हाथ ठंडे थे, दिल तेज धड़क रहा था। उसने आंखें बंद की और छत से टपकती बूंदों को याद किया। उसने अपनी पहली रोटी को याद किया। उसने बाजार की भीड़ को याद किया, और सबसे ज्यादा उसने सीता को याद किया। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसके कदम भारी हो गए, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने मंच पर कदम रखा। रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन उसने माइक को पकड़ा और पहली सांस ली। उस सांस में डर भी था और पूरा बचपन भी। डर भी था और पूरा बचपन भी। मैं आज यहाँ जीतने नहीं आई हूँ। मैं आज यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरी बहन ने मुझे सिखाया है कि आवाज दबाने से डर बड़ा होता है, और आवाज निकालने से इंसान। अगर मेरी आवाज आप तक पहुँचे तो सुनिए, और अगर न पहुँचे तो भी याद रखिए कि ये आवाज हार मानने वाली नहीं है। गीता ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज शुरू में हल्की कांपी, लेकिन फिर जैसे उसे जमीन मिल गई, सुर बहने लगे। शब्द सीधे दिल से निकल रहे थे। मैदान में धीरे धीरे शोर कम होने लगा। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ की आंखें भर आईं, और कहीं दूर भीड़ में सीता खड़ी थी, हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद किए हुए, जैसे भगवान से नहीं, जिंदगी से कुछ मांग रही हो। गाना खत्म हुआ। कुछ पल ऐसे थे जब कोई आवाज नहीं आई, और वही पल सबसे डरावना होता है। लेकिन फिर तालियां बजने लगीं, तेज नहीं, बहुत जोर से नहीं, लेकिन सच्ची। और गीता को लगा जैसे उसकी जिंदगी ने पहली बार उसे जवाब दिया है। चाहे कुछ भी हो, आज मेरी बहन ने खुद को साबित नहीं किया, आज उसने खुद को स्वीकार किया है, और यही वो दिन है जिसके लिए मैंने हर भूखी रात सही थी। गीता मंच से उतरी। उसने सीता को देखा, दोनों की नजरें मिली, और उस एक नजर में सालों का दर्द, मेहनत, डर और प्यार सब कुछ समा गया। कोई ट्रॉफी हाथ में नहीं थी, लेकिन दोनों जानती थीं कि आज कुछ जीत लिया गया है, ऐसा कुछ जिस। प्रतियोगिता के बाद की रात सीता और गीता के लिए अजीब तरह की थी। बाहर की दुनिया वही थी, गली वही थी, छत वही थी, लेकिन अंदर कुछ शांत हो गया था, जैसे बहुत दिनों बाद मन को ये भरोसा मिला हो कि आज अगर जीत नहीं मिली तो भी रास्ता सही है। गीता चुपचाप बैठी रही। उसने बार बार अपने हाथों को देखा, जैसे अभी भी माइक की ठंडक महसूस कर रही हो, और सीता उसे देखती रही, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बहन अब सिर्फ बच्ची नहीं रही, अब वो अपनी आवाज की जिम्मेदारी उठाने लगी है। और ये जिम्मेदारी किसी किताब से नहीं, किसी मंच से नहीं, बल्कि दर्द और मेहनत से आती है। दीदी, जब मैं मंच पर खड़ी थी ना,
तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, जैसे मेरे पीछे तुम खड़ी हो, माँ खड़ी है और वो सारी रातें खड़ी हैं जब हमने भूखे पेट एक दूसरे को कहानी सुनाई थी। मुझे डर लगा था, बहुत लगा था, लेकिन उस डर के अंदर एक अजीब सी ताकत भी थी। और शायद पहली बार मैंने समझा कि डर हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी डर ही इंसान को सच बोलने की हिम्मत देता है। सीता ने गहरी सांस ली। उसने गीता की बातों को सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया। उसे लगा कि उसकी बहन अब उन सवालों तक पहुंच रही है जिनके जवाब पाने में लोग पूरी उम्र लगा देते हैं। और वो सोचने लगी कि अब उसे सिर्फ पेट भरने की चिंता नहीं करनी है, अब उसे रास्ता भी संभालना है, क्योंकि गीता जिस मोड़ पर खड़ी है वहां से गिरना भी आसान है और उड़ना भी। गीता, आज से पहले मेरी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कल खाना मिलेगा या नहीं, लेकिन आज मेरी चिंता बदल गई है। अब मुझे डर इस बात का है कि कहीं इस दुनिया की शक्ति तेरी सच्चाई को तोड़ ना दे। इसलिए मैं तुझे ये वादा करना चाहती हूँ कि चाहे आगे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे लोग तेरी आवाज पर शक करें, चाहे तुझे गिराने की कोशिश करें, मैं हमेशा तेरे और दुनिया के बीच खड़ी रहूंगी, ताकि तुझे खुद को साबित करने का मौका मिलता रहे। लेकिन जिंदगी सिर्फ मेहनत देखकर रास्ता नहीं देती। एक दिन रमेश ने सीता को अलग बुलाया। उसकी आवाज में वही शांति थी, लेकिन शब्दों में गंभीरता ज्यादा थी। उसने बताया कि संगीत केंद्र को चलाने में दिक्कत आ रही है, मदद कम हो रही है और शायद कुछ बच्चों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ेगा। ये बात सुनकर सीता का दिल बैठ गया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो गीता के लिए दूसरा दरवाजा ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता, हालात आसान नहीं है और मैं झूठे वादे नहीं करता। अगर हालात और बिगड़े तो मुझे कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि गीता जैसी आवाज को यूं ही चुप नहीं कराया जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों सच के साथ तैयार रहो। उस रात सीता बहुत देर तक जागती रही। उसने छत की दरारों को गिना, पानी की बूंदों को सुना और अपने अंदर उठते डर को दबाने की कोशिश की। उसे लगा जैसे जिंदगी फिर से परीक्षा लेने आई है और इस बार सवाल और भी कठिन है, क्योंकि अब बात सिर्फ पेट की नहीं, सपने की है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं और काम करूंगी और थकूंगी और सहूंगी, लेकिन मैं इस रास्ते को बंद नहीं होने दूंगी, क्योंकि अगर आज मैंने हार मान ली तो गीता कल खुद पर भरोसा करना छोड़ देगी और मैं अपनी बहन को टूटते हुए नहीं देख सकती। सीता ने अगले दिन से और ज्यादा काम ढूंढना शुरू कर दिया। वो हर घर गई, हर गली में पूछताछ की। कभी कभी उसे अपमान भी सहना पड़ा, लेकिन उसने किसी को ये नहीं बताया कि वो क्यों इतनी बेचैन है, क्योंकि सपनों को बचाने की लड़ाई अक्सर अकेले ही लड़ी जाती है। दीदी, तुम बहुत थक गई हो, मैं देख सकती हूँ। अगर मेरी वजह से तुम्हें इतना सहना पड़ रहा है तो शायद मुझे कुछ समय के लिए गाना छोड़ देना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो, सपने बाद में भी देखे जा सकते हैं। सीता ने ये सुनते ही गीता को अपने पास बैठाया। उसकी आंखों में सख्ती नहीं थी, बस सच्चाई थी, और वही सच्चाई उसने शब्दों में उतारी। नहीं गीता, सपने बाद में नहीं देखे जाते, सपने तब देखे जाते हैं जब उन्हें देखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आज हम डर के कारण रुक गए तो कल डर हमें हर जगह रोकेगा। इसलिए मेरी थकान को अपनी गलती मत समझ, ये मेरी पसंद है और मैं अपनी पसंद पर शर्मिंदा नहीं हूँ। उस रात दोनों बहनें चुपचाप लेटी रहीं। बाहर हवा तेज थी, छत से पानी गिर रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि दोनों जानती थीं कि रास्ता कठिन है लेकिन साथ है, और साथ होना हर मुश्किल को थोड़ा कम कर देता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन सीता और गीता की जिंदगी में हर दिन किसी नए बोझ के साथ आता था। संगीत केंद्र में अनिश्चितता बढ़ रही थी। रमेश की आंखों में चिंता अब साफ दिखने लगी थी। बच्चों की संख्या कम होने लगी थी और कुछ बच्चों ने आना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घरों में सपनों से ज्यादा रोटी की जरूरत थी। गीता ये सब देख रही थी और उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि कहीं उसका सपना भी उन्हीं बच्चों की तरह बीच रास्ते से लौट न जाए। एक शाम जब गीता अभ्यास करके लौटी तो उसने सीता को घर में बैठे हुए पाया। सीता का चेहरा थका हुआ था, हाथों में पुराने कागज थे और आंखों में गहरी सोच। गीता समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सीता जब ज्यादा चुप हो जाती थी तब जिंदगी कोई नया इम्तिहान लेकर आती थी। दीदी, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हारी आंखों में वही डर है जो उस दिन
जब माँ बीमार पड़ी थी। क्या कुछ बुरा होने वाला है या फिर हम किसी और मुश्किल के लिए तैयार हो रहे हैं? अगर बात मेरी वजह से है तो मुझे सच बता दो। मैं बच्चों जैसी नहीं हूँ, मैं समझ सकती हूँ। सीता ने गहरी सांस ली। उसने गीता को अपने पास बिठाया और कुछ पल तक चुप रही, जैसे शब्द चुन रही हो, क्योंकि कुछ बातें सीधी कही जाएं तो दिल पर ज्यादा चोट करती। गीता ने ये सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि अब सिर्फ सीता उसे नहीं संभाल रही, अब उसे भी सीता को संभालना होगा, क्योंकि साथ होने का मतलब सिर्फ सहारा लेना नहीं, सहारा देना भी होता है। दीदी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाजार में फिर से गाऊंगी। मैं किसी से नहीं डरूंगी, मैं पढ़ाई भी करूंगी, और अगर संगीत केंद्र बंद भी हो गया तो मेरी आवाज कोई बंद नहीं कर सकता। तुम अकेली मत लड़ो, अब हम दोनों एक दूसरे के लिए ढाल बनेंगे। सीता ने गीता की तरफ देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी छोटी बहन अब सिर्फ सपने देखने वाली बच्ची नहीं रही। अब वो समझने लगी है कि जिंदगी कैसे काम करती है, और ये समझ जितनी जरूरी है उतनी ही भारी भी होती है। कुछ दिनों बाद रमेश ने सभी बच्चों और उनके घर वालों को इकट्ठा किया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आवाज में थकान थी। उसने साफ शब्दों में बताया कि संगीत केंद्र को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मदद नहीं मिल पा रही है। ये सुनते ही कई चेहरे बुझ गए। कुछ बच्चों की आंखों में आंसू आ गए और गीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जानता हूँ कि ये खबर आसान नहीं है, और मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ सपने आज चोट खाएंगे, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि ये अंत नहीं है, ये बस एक ठहराव है, और जो आवाज सच्ची होती है वो ठहर कर भी खोती नहीं। गीता उस दिन कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप घर लौट आई। उसने अपना हारमोनियम कोने में रखा और दीवार से लगकर बैठ गई। सीता उसे देखती रही, लेकिन उसने सवाल नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ चुप्पियां सवालों से ज्यादा गहरी होती हैं। दीदी, आज मुझे बहुत खाली खाली लग रहा है, जैसे किसी ने मेरे अंदर से कुछ निकाल लिया हो। मैं जानती हूँ कि ये हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन अभी ये दर्द बहुत असली है। क्या हर सपना ऐसे ही पहले टूटता है, या हमसे कहीं कोई गलती हो गई? सीता ने गीता के सिर पर हाथ रखा। उसकी उंगलियों में वही पुरानी गर्माहट थी जो बचपन से उसे संभालती आई थी, और उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जैसे हर शब्द से एक दीवार खड़ी कर रही हो। नहीं गीता, सपना टूटना नहीं कहलाता जब रास्ता बंद होता है। सपना तब टूटता है जब इंसान खुद चलना छोड़ देता है। आज रास्ता रुका है, कल कोई और रास्ता खुलेगा, और जब तक तू अपनी आवाज से जुड़ी रहेगी तब तक कोई भी बंद दरवाजा तुझे चुप नहीं करा सकता। उस रात दोनों बहनें देर तक बातें करती रहीं। कभी माँ को याद किया, कभी पिता को, कभी उन दिनों को जब भूख ही सबसे बड़ी दोस्त थी। और उसी बातचीत के बीच गीता ने तय कर लिया कि वो हारमोनियम को कोने में नहीं रहने देगी। चाहे संगीत केंद्र खुले या ना खुले, उसकी आवाज जिंदा रहेगी। अगली सुबह गीता बाजार पहुंची। उसी कोने में जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था, लोग रुक रहे थे। कुछ नए चेहरे थे, कुछ पुराने, लेकिन गीता की आवाज में अब कुछ और था। उसमें डर कम और समझ ज्यादा थी, और सीता दूर खड़ी उसे देख रही थी, क्योंकि अब उसकी बहन अकेली नहीं गा रही थी, अब वो अपनी कहानी खुद रही थी। बाजार की उस सुबह में शोर था, लेकिन गीता की आवाज ने शोर के बीच एक रास्ता बना लिया, जैसे पानी पत्थरों के बीच से अपनी जगह खुद खोज लेता है। लोग रुकते गए, कुछ सिक्के गिरे, कुछ नजरें ठहरी, और कुछ दिलों ने बिना जाने मान लिया कि ये आवाज सिर्फ गाना नहीं है, ये किसी की जिंदगी का बयान है। गीता गाती रही, और हर सुर के साथ उसका आत्मविश्वास गहराता गया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि मंच सिर्फ लकड़ी और रोशनी से नहीं बनता, मंच वहाँ बनता है जहाँ सुनने वाला कोई मिल जाए। बेटी, मैंने बहुत आवाजें सुनी है, लेकिन तेरी आवाज में एक सच्चाई है। ऐसा लगता है जैसे तू गा नहीं रही, बल्कि अपनी कहानी सुना रही है। ऐसे मत रुकना, क्योंकि ऐसी आवाजें रोज नहीं मिलती। सीता दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके पैरों में थकान थी, हाथों में काम की गंध थी, लेकिन आंखों में गर्व था। उसे लगा कि शायद जिंदगी ने उसे जो लड़ाई दी थी उसका कोई मतलब था, क्योंकि अगर उसने हार मान ली होती तो आज ये सुबह इतनी अलग ना होती। अगर आज माँ होती तो कहती कि बेटियां सिर्फ सहने के लिए नहीं होती, वे रास्ता बनाने के लिए भी होती हैं। और आज गीता वही कर रही है। वो अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं,
बल्कि हर उस इंसान के लिए गा रही है जिसे कभी कहा गया था कि सपने अमीरों के लिए होते हैं। कुछ ही दिनों में गीता की आवाज की चर्चा फैलने लगी। कोई वीडियो बनाकर डाल देता, कोई किसी और को बता देता, और धीरे धीरे वो गली, वो बाजार एक छोटा सा मंच बन गया। रमेश भी एक दिन वहां पहुंचा। उसने दूर से सुना और उसकी आंखों में नमी आ गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कुछ चीजें बंद हो सकती, लेकिन कुछ रोकी नहीं जा सकती। मैंने सोचा था कि केंद्र बंद होने से सब रुक जाएगा, लेकिन मैं गलत रही थी। तूने ये साबित कर दिया कि सीख सिर्फ 4 दीवारों में नहीं होती, और कला उन लोगों के पास लौट आती है जो उसे ईमानदारी से चाहते हैं। उस दिन रमेश ने सीता से अलग बात की। उसने बताया कि कुछ लोगों ने गीता की आवाज सुनी है और वे मदद करना चाहते हैं। शायद केंद्र फिर से खुले, शायद नए तरीके से। ये सुनकर सीता की आंखें भर आई, क्योंकि उसे लगा कि उसकी मेहनत, उसकी रातें, उसकी थकान सब कहीं न कहीं जमा हो गई थी। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ गीता की जीत नहीं होगी, ये हर उस माँ, हर उस बहन की जीत होगी जो चुपचाप अपने सपनों को बचाने के लिए लड़ती है, बिना किसी तालियों के। समय ने एक मोड़ लिया। संगीत केंद्र दोबारा खुला, पहले जैसा नहीं, लेकिन सच्चा। गीता वहां सिर्फ सीखने नहीं जाती थी, वो नए बच्चों को सिखाती भी थी। उन्हें बताती थी कि डर से दोस्ती कैसे की जाती है, और सीता हर शाम उसे देखने आती, चुपचाप, बिना कुछ कहे। दीदी, अगर तुम उस दिन हार मान लेती तो शायद मैं आज यहाँ न होती। इसलिए अगर कभी कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि सबसे जरूरी सबक क्या है, तो मैं कहूँगी कि कोई भी सपना अकेले पूरा नहीं होता, उसके पीछे किसी की चुप मेहनत होती है। सीता मुस्कुराई। यह वही मुस्कान थी जो थकान के बाद आती है, जब इंसान जान लेता है कि उसकी लड़ाई बेकार नहीं गई। शाम ढल रही थी, आसमान में वही रंग थे, लेकिन आज उनमें डर नहीं था, आज उनमें उम्मीद थी। हमें ये कहानी ये सिखाती है कि 2 गरीब बहनों की यह कहानी किसी चमत्कार पर खत्म नहीं होती, ये किसी अचानक मिली दौलत पर भी खत्म नहीं होती। ये उस जगह खत्म होती है जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खड़ा रहता है, जहाँ आवाज दबती नहीं बल्कि रास्ता ढूंढ लेती है, और जहाँ सपने टूटते नहीं, बस थोड़ी देर के लिए रुकते हैं ताकि आगे और मजबूती से चल सके।